लोग करोड़ों रुपया लगाकर अरबों खरबों हॉस्पिटल के माध्यम से कमाना चाहते हैं, लेकिन आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा के इस अस्पताल में मरीजों का ख्याल रखते हुए कई तरह की सेवाएं फ्री दी जा रही है। साथ में कई तरह की ऐसी सेवाएं फ्री दी जा रही है, इलाज के साथ साथ बेड और खाने का भी व्यवस्था फ्री में इस अस्पताल यानी कि इस मेडिकल कॉलेज की ओर से दिया जाएगा। दरअसल बता दें कि यह मेडिकल कॉलेज बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की इलाके में यानी कि तुर्की छाजन इलाके में यह मेडिकल कॉलेज है, जिसका नाम आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। इसके प्रबंध निर्देशक राजीव शर्मा ने बताया कि सेवा भाव से यह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोला गया है, जहां इस तरह के इलाज फ्री में किए जाएंगे और साथ में इस तरह की सुविधा भी यहां फ्री में दिया जाएगा। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं प्रेस वार्ता के दौरान इस मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक निर्देशक राजीव शर्मा, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। एवं अस्पताल में जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अभी चल रही है, उसी के संबंध में आज यह प्रेस वार्ता रखा गया है। प्रेस वार्ता में हमारे दाहिनी ओर इस महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा जी हैं। उनके बगल में इस महाविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं और सबसे लास्ट में हम लोगों के पूर्व प्राचार्य और इस मेडिकल कॉलेज के शिक्षा निदेशक पढ़ाई के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर उदय कुमार जी हैं। अब मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पर जितनी सारी सुविधाएं हैं उसके बारे में हमारे प्रबंध निदेशक राजीव शर्मा जी आपको जानकारी देंगे। आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जिस प्रांगण में अभी आप लोग यहाँ पर हैं, ये पिछले 4 सालों से इसमें एमबीबीएस की पढ़ाई चल रही है। साथ ही साथ हम लोग एक फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल चला रहे हैं जो 2016 से यहाँ पर चल रहा है और इस क्षेत्र के ही नहीं, लगभग वैशाली के हों, समस्तीपुर के हों, सब जगह से मरीज आके यहाँ पर हम लोगों के यहाँ इलाज करवाते हैं। लगभग 250 से ऊपर यहाँ डॉक्टर कार्यरत हैं जो कि 24 घंटे बढ़िया से बढ़िया सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी तक हम लोग यहाँ पर जो भी कार्य कर रहे थे, रेट्स हम लोग पेशेंट के लिए हम लोग की कोशिश रही थी कि कम से कम पैसा लेकर हम लोग जो हमारे गरीब पेशेंट आते हैं उनका हम लोग इलाज करें। लेकिन आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का और बताने का मुख्य मकसद ये है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कॉलेज प्रबंधन ने, हमारे चेयरमैन साहब श्री सुरेश शर्मा जी ने, हमारे फाउंडर सर डॉक्टर मनोज कुमार जी ने और जो भी कार्य समिति के हमारे सदस्यगण हैं, सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो अभी तक हम लोग जिस दर से काम कर रहे थे, भले ही वो कम था, लेकिन उसमें भी कुछ हमारे गरीब मरीज तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। इस कारण से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो भी हमारे भर्ती मरीज इस हॉस्पिटल में रहेंगे, उन मरीजों का किसी भी तरह का कोई बेड चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो वो भर्ती होंगे बेड उनको निःशुल्क मिलेगा। उनको भोजन अस्पताल की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। डॉक्टर एवं सभी प्रकार की का जो भी चार्ज है वो भी चार्ज उनको नहीं लगेगा। सबसे खास बात कि अभी तक हम लोग 1500 रुपये लेकर
किसी भी प्रकार की सर्जरी यहाँ पर कर रहे थे, जो अपने आप में बहुत कम था। लेकिन मुझे खुशी हो रही है बता के आप लोगों को कि अभी संस्थान ने ये निर्णय लिया है कि अब वो 1500 रुपये भी हम लोग अपने पेशेंट से नहीं लेंगे, वो भी अब छोड़ दिया गया है। पेशेंट हमारे यहाँ रहेंगे तो उनको अच्छा डाइट, अच्छा भोजन मुफ्त में हॉस्पिटल प्रबंधन कराएगा। एक्सरे वगैरह जो जांच होगा वो सारा जांच फ्री रहेगा। एक्सरे में हम लोग, चूँकि उसमें प्लेट लगता है, मशीन और बाकी टेक्नीशियन या जो भी खर्च उसमें है उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक जो प्लेट का कॉस्ट आता है उसके कारण हम लोग जो बाज़ार दर है उसमें 75% छूट देकर मात्र 25% पैसा लेके हम लोग उन पेशेंट्स का एक्सरे करेंगे। इसके अलावा अभी हम लोगों ने नया MRI मशीन लगाया है। MRI में भी चूँकि ये मशीन बहुत कम उपलब्ध है इस शहर में, MRI में भी और CT स्कैन में भी, दोनों में हम लोग 50% की छूट अपने पेशेंट्स को देंगे। जो भी दवा उन लोगों को यहाँ रहते हुए ज़रूरत पड़ेगी, वो सर्जरी हो तो या ऐसे भी अगर वो भर्ती हैं किसी विभाग में तो वो सारी दवा भी, उसका खर्च भी हॉस्पिटल प्रबंधन खुद से वहन करेगा। तो कुल मिला के एक तो केंद्र सरकार की योजना चल रही है आयुष्मान भारत की, लेकिन बहुत कारण से जो लोग इस योजना से वंचित हैं, बाहर हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि उनको भी वही सुविधा हम लोग प्रदान करें। फिर कॉलेज मेडिकल अस्पताल को फिर लाभ कैसे होगा? तो देखिए, इतनी संपत्ति लगी हुई है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इतने बड़े अस्पताल को और कॉलेज को बनाने के पीछे सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मकसद कहीं से भी लाभ का है नहीं। कहीं से भी हम लोग, ये हॉस्पिटल बनाया ही गया है सेवा भाव से, उन गरीबों की सेवा करने के लिए जिनको कतिपय कारण से इलाज से पैसे के कारण, सुविधा के कारण जो वंचित रह जाते थे, उस वंचित समूह को सेवा देने के लिए ही इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। यही शुरू से जिस JM इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग के तहत ये कॉलेज और अस्पताल चल रहा है, उसका यही ध्येय था। हम लोग कभी भी पैसा कमाने के ख्याल से इतना इन्वेस्टमेंट, इतना कुछ लगाना, इतना समय, इतनी मेहनत, अगर उस हिसाब से आप देखिएगा तो कभी भी उसका अगर भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पेशेंट आते हैं, जो गरीब पेशेंट रहते हैं, जो अदरवाइज हो सकता है कि अगर इस तरह के अस्पताल न रहें तो वो स्वास्थ्य सेवा से वंचित रहें, उनकी दुआ जो हम लोगों को और हमारे संस्थान को मिलती है, हमको लगता है इससे बड़ी पूंजी, इससे बड़ी आमदनी, इससे बड़ा प्रॉफिट हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो लोग ये मान लें कि पहली पीढ़ी राजनीति में सेवा की है, दूसरी पीढ़ी स्वास्थ्य में भी सेवा देना चाह रहे हैं। समाज से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हम हों, आप हों, और जो समाज आपको इतना प्रतिष्ठा दिया, जिस भी क्षेत्र में
हमारा परिवार गया, उसमें जनता का, हर वर्ग के लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला। उसको अगर हम लोग किसी भी रूप में कुछ वापस कर पा रहे हैं तो मैं तो यही समझूंगा कि ये भगवान का आशीर्वाद है हम लोगों पे, जो हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम लोग उस चीज़ को छोटे ही रूप में से ही वापस करने की ये सुविधा कब तक मिलेगी? ये सुविधा हम लोग शुरू से दे रहे थे और आगे भी देते रहेंगे। अभी ये सब करने के पीछे कारण ये है कि बहुत सारी नई मशीनें हम लोगों ने लगाई है। अभी आपको बताया है, MRI मशीन लगाया है, सर्जरी में भी हम लोगों ने एंडोस्कोप, मतलब मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार नहीं, ईस्ट जोन में वैसी मशीनें हम लोग क्रय कर रहे हैं, लगा रहे हैं अपने यहाँ, जो दूसरी जगह नहीं लगी हुई थी। तो मशीन आपने ख़रीद लिया, बैंक से फाइनेंस करा लिया, लेकिन उसके एक्चुअल लाभुक को अगर फ़ायदा नहीं मिल पाया तो वो लगाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और मेरा यही आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि हम लोगों का जो ये हम लोग की जो ये सोच है, ये उद्देश्य है, इसकी पूर्ति आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचाकर, फैलाकर, ताकि हमारे यहाँ पेशेंट्स इस कॉन्फिडेंस से आए कि उनका अच्छा इलाज, निःशुल्क इलाज हमारे यहाँ RDJM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में होगा। ये खबर जितनी ज़्यादा